आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। देश में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 15,712 और मरने वालों की संख्या 507 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 12,974 रोगियों का इलाज किया जा रहा है। 2,230 लोग ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से सबसे अधिक लोग महाराष्ट्र में संक्रमित हुए हैं। वहां इनकी संख्या 3,651 है। संक्रमण के मामले में दिल्ली 1,893 रोगियों के साथ दूसरे और मध्य प्रदेश 1,407 मरीजों के साथ तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र में संक्रमण से सबसे अधिक लोगों की जानें गई हैं। वहां इससे 211 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच कई दिनों बाद अच्छी खबर आ रही है। राज्य में उपचार के बाद स्वस्थ हुए लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। साथ ही नए संक्रमण में भी कमी आई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 1,402 है। अब तक 69 लोगों की मौत हुई है, जबकि 126 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है कि केंद्र सरकार के पेंशनधारियों की पेंशन में 20% कटौती पर विचार किया जा रहा है। इस प्रकार की खबरें निराधार हैं। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर स्पष्ट किया है कि पेंशन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार के नकदी प्रबंधन निर्देशों का केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने अपने संशोधित दिशा निर्देशों में कल से कोरोना संक्रमण मुक्त क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कुछ छूट दी है। लॉकडाउन का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन विभाग तथा मौसम विभाग और राष्ट्रीय सूचना केंद्र जैसी पूर्व चेतावनी एजेंसियां बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगी। उनके अंतर्गत कार्य कर रहे अन्य मंत्रालय और विभागों में उप सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों की 100% उपस्थिति रहेगी। शेष अधिकारियों और कर्मचारियों की 33% उपस्थिति रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत उद्योग और आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां खुली रहेंगी। सूचना प्रौद्योगिकी और इस पर आधारित सेवाएं 50% कर्मचारियों के साथ खुली रहेंगी। मनरेगा का काम सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के कड़े अनुपालन के साथ जारी रखने की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार किसानों को उनके उत्पाद का अच्छा लाभ देने की कोशिश कर रही है। देश के विभिन्न भागों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहनों की खरीद का काम किया जा रहा है। रबी के 2020-21 के मौसम के दौरान समर्थन मूल्य योजना पीएसएस के अंतर्गत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में खरीदी का काम चल रहा है। इस वर्ष 16 अप्रैल तक नेफेड और भारतीय खाद्य निगम ने 1,33,000 मीट्रिक टन से अधिक दालों और 29,264 मीट्रिक टन से अधिक तिलहनों की खरीदी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की चुनौती से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से संक्रमण रोकने के लिए समुचित एहतियाती उपायों का पालन करने को कहा है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि हम निश्चित रूप से इस महामारी से संघर्ष में जीत हासिल करेंगे। मास्क लगाने की अपील करते हुए भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का वीडियो साझा करते हुए एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटी लेकिन जरूरी सावधानी लोगों को सुरक्षित रख सकती है। अब बात मौसम की। झारखंड से कर्नाटक तक बनी द्रोणिका की वजह से प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है, जिसके चलते कल राजधानी भोपाल सहित कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ी। इससे दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज भी इस तरह की स्थिति बनी रह सकती है। सोमवार से मौसम साफ होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक कल भोपाल में दिन का अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के शाहनगर क्षेत्र में तेज आंधी तूफान के बीच कल बारिश हुई। सागर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से रहरी विधानसभा के खाड़ गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई। अशोकनगर, गुना, उज्जैन और रतलाम में भी कल मौसम का मिजाज बदल गया, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दीपक तिवारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गुना कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहें और बैलेंस जानने के लिए बैंकों में भीड़ न लगाएं।
छतरपुर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने कहा है कि 21 अप्रैल से कुछ निर्माण कार्यों को सशस्त्र पुनः शुरू किया जाएगा। अशोकनगर में सेन महाराज की 720वीं जयंती का चल समारोह स्थगित कर दिया गया। उज्जैन जिले के खाचरोद में पुलिस ने 32 पेटी शराब बरामद की और सीहोर जिले के नसरुल्लागंज थाने के सिहपुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।